मोदी योगी जिंदाबाद 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 मोदी योगी जिंदाबाद 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 अब की बार मोदी सरकार शहर के प्रत्याशी है, हमारे सबके बीच के, समझे। इससे अच्छी और क्या बात होगी। सभी को साथ में लेके चलने की उनकी प्रवृत्ति रही है और हमेशा हमेशा सभी को सिर्फ नीचे से लेकर ऊपर तक के तबका का ध्यान रखा है, अपने शासनकाल से पहले भी और आगे भी। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही है, क्योंकि जिनके साथ में जैसे विष्णु प्रताप सिंह जी हैं वो तो हैं ही हैं, और बीजेपी का यही एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। इसके साथ सार्थक भी होगा और आपको लेकर साथ चलेंगे भी पूरी तरीके से। आज नहीं, वो 20 साल पहले से जुड़े हुए हैं। जो ठाकुर विष्णु सिंह को टिकट यहाँ मिली है, वो मोदी जी पर खड़े उतरेंगे और यहाँ 1 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र हित में जो काम चल रहा है, हमारे देश के नाम से, हमारे देश के तिरंगा दिखाकर पाकिस्तान के भी यूक्रेन से निकल के आए थे, तो हमें ऐसे मोदी और योगी जी पर बहुत गर्व होता है। और हम राष्ट्र हित में उनके चुनाव को देखते हैं। स्थानीय मुद्दे बात के हैं, ये लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत बड़ा पर्व है। इस पर हम सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने निकले। पीपी सिंह भाई साहब आ जाओ। हम सब लोगों का ये धारणा बनाई है कि हम सबसे पहले वोट डालेंगे सुबह और उसके बाद अन्य काम करेंगे। अच्छा, मोदी जी के 10 साल कार्यकाल पूरा हो गया है और अब आने वाला है, हैट्रिक लगाने वाले हैं। जैसे 400 पार का नारा दिया, अब की बार 400 पार, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि देश में आज तक 60 साल का शासन करने के बाद इतना विकास नहीं हुआ, और 10 साल में जितना विकास हुआ, 60 साल की पराकाष्ठा को पार करते हुए योगी जी ने, मोदी जी ने देश के लिए जितनी जन कल्याणकारी योजना हैं आज तक कभी धरातल पर उतर के नहीं आई। सभी योजनाएं धरातल पे हैं, ज़मीनी लोगों को मिली हैं, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के एवज में लोग वोट दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे आज की सभा में लोगों को बुलाया नहीं गया है। लोगों की गाड़ियां शहर से बाहर दसियों गाड़ियां फंसी हुई। लोग फ़ोन कर रहे हैं, भाई साहब हमें पुलिस नहीं आने दे रही, हमें यहाँ से ये रोक रहे हैं। तो इतनी जनसमूह उमड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये विकास का एक करिश्मा है। आप देखते होंगे, इससे पहले हम आगरा जाते थे तो 3 घंटे का समय लगता था। आज हम यहाँ से गाड़ी में चाबी लगाते हैं और पता नहीं चलता है कब आगरा आ जाता है हमारा। तो विकास का ही इतना विकास है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को ऐसी जन सुविधाएँ मिल रही हैं। रही बात फिरोजाबाद में, सबसे ज़्यादा आवास मिले हैं। अगर हम पिताजी के पास जाएँ, पिताजी हमें 5000 रुपये दे दो, तो वो पूछते हैं कि आप 5000 रुपये कहाँ खर्च करोगे। लेकिन सरकार बिना उसके 2.5 लाख रुपये दे रही है मकान बनाने के लिए। आयुष्मान कार्ड दे रही है लोगों को। अगर आप कहीं भर्ती हो जाते हैं, आपकी स्थिति खराब है, तो ऑटोमेटिकली आपका आयुष्मान में तब्दील हो जाएगा। तो इतनी योजनाएं हमारे बाबा इतनी हमारी वो नहीं दे पा रहे, हमें पैसा नहीं दे पा रहे, सरकार दे रही है। तो इससे ज़्यादा विकास हो ही क्या सकता है। इससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं का जितना लाभ जनता को मिल रहा है आज तक कभी किसी को मिला ही नहीं, भरपूर मिल रहा है। उसी की योगी को सुशासन की सरकार है। आप देख रहे होंगे, जब हम यहाँ से निकलते थे शहर से बाहर तो गुंडे माफिया, ऐसा लगता था कि यहाँ पे हम रुक जाएंगे। घर से पत्नी का फ़ोन आता था कि कहाँ आ गए हो, कि उस जगह को निकल आए जो जगह ऐसी थी। आज वहाँ लोग आप दुकानें बना रहे हैं, मार्केट चला रहे हैं, बिना भय के निकल रहे हैं। इससे ज़्यादा हो ही क्या सकता है। और जनता को चाहिए क्या? बहुत अच्छा सुशासन चल रहा है देश में। पिछली बार सरकार जो थी, पूर्व में सरकार पहले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूर्व की सरकारों ने प्रदेश को तो लूटा है, और वर्तमान सरकार ने इतना कुछ दिया है गरीबों को और सभी वर्गों को, इतना खुशहाल किया है कि सभी वर्ग बहुत खुश हैं। और हमारे साथ मुस्लिम समाज भी बहुत इकट्ठा हो रहा है। आप देख रहे हैं मुस्लिम भाइयों को, इधर मुस्लिम भाई हमारी तरफ आ जाना और देखो, बताओ ये मुस्लिम भाई हमारे साथ। विष्णु भाई साहब की अपनी व्यक्तिगत छवि इतनी अच्छी है कि वो उद्योगपति हैं यहाँ के। तो ये सभी वर्ग, उन्हें समाज वर्ग और मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग सभी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनकी 2-3 मीटिंगें मुस्लिम क्षेत्रों में कराई हैं। नारायणी चौराहे पर, जाटापुरी चौराहे से 10 मिनट के अंतराल में वहाँ पर 100 कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे मुस्लिम वर्ग के, नैनी क्लास के पास। तो ये तो इनकी जीत सुनिश्चित है। 1 लाख वोटों से यहाँ जीतेंगे, कम से कम 1 लाख वोटों जीत के मोदी योगी के हाथ मजबूत करेंगे और देश से गुंडा राज से मुक्ति मिलेगी। और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की भावना जो हमारे मोदी योगी में चल रही है, वो राष्ट्र हित के लिए उनकी योजनाएं हैं, उनको सर्वोपरि करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम मनोज सिकरवार है। आज बहुत वर्षों के बाद एक स्थानीय प्रत्याशी मिला है, तो फिरोजाबाद के
हर वर्ग में बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर एक तरीके से इंपोर्ट करके लाए गए प्रत्याशी होते थे जिनका 5 साल के बाद दर्शन भी नहीं होता था। 5 साल के बाद आते थे, पता ही नहीं चलता था कि यहाँ से सांसद है कौन नहीं। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे फिरोजाबाद से एक स्थानीय प्रत्याशी उतारा है जो जन जन के नेता हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, जिनका हर वर्ग में सम्मान है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर वर्ग हर धर्म के लोग हैं और हर वर्ग का वोट उन्हें प्राप्त होने जा रहा है। भारी बहुमत से फिरोजाबाद का अभी तक का रिकॉर्ड टूटेगा। माननीय विश्वदीप सिंह जी भारी बहुमत से यहाँ से विजयी होकर जाएंगे। जैसा कि आपको अभी योगी जी आश्वासन देके गए हैं, यहाँ फिरोजाबाद में आपको पता है कि जब पूर्ववर्ती सरकारें थी तो यहाँ पॉश कॉलोनियों में लोगों की चैनें तोड़ी जाती थी। लोग 8 बजे के बाद यहाँ से निकलना बंद कर देते थे। आज भयमुक्त होकर के किसी भी समय, रात हो या दिन हो, लोग जाते हैं। कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है। हमारी माताएं बहनें पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। जो कॉलेज गोइंग महिलाएं थी वो आज सब प्रसन्न हैं और हर वर्ग का वोट मिल रहा है। सर एक सवाल है, जो सपा का गढ़ कही आने वाली फिरोजाबाद सीट है जो आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए यहाँ जातियों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हम ये जीतेंगे। वो तो केवल यादव और कुछ मुस्लिम उनके साथ हैं, बाकी हमें 36 जातियों को यहाँ समर्थन प्राप्त है। पिछली बार तो चाचा की वजह से चुनाव आ रहे अच्छे यादव, अब की बार क्या? तो तब उनके मायावती जी उनके साथ, अब की बार हर वर्ग का वोट मिल रहा है, मायावती जी उनके साथ, हर धर्म का वोट मिल रहा है। आपके सामने प्रत्यक्ष देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए आप अपना कैमरा घुमाइए और आप इनसे देखिए, आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछ लिए। नमस्कार, नाम जान सकता हूँ? गुलजार अंसारी। अच्छा, आप एक मुस्लिम में और यादव भाई में सुलह अच्छी होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में? देखिए, यादव मुस्लिम से मतलब नहीं है, हमें चाहिए विकास, सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा। इस 2014 से पहले हमें ये चीज़ें कहीं नहीं देखने को मिलती थी। केवल हमें भयभीत करा जाता था भारतीय जनता पार्टी के नाम से। अब मुसलमान जागरूक हो गया है और 2014 के बाद IAS IPS मुस्लिम बहुत बन रहा है, तो मुसलमान इस बार समझदार हो गया है और एकजुट होकर मोदी जी को वोट करने की कृपा कर रहा हूँ मैं अपने भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस बार माननीय ठाकुर विश्वदीप सिंह जी 1,51,786 वोटों से जीत कर आ रहे हैं। श्री राम हमारे बीच में जो लोकल के प्रत्याशी है, लोग तरसते थे लोकल के प्रत्याशी। कोई दिल्ली का आता था, कोई आगरे का आता था, कोई सैपाई का आता था। कोई अगर किसी काम के लिए आते थे, कहते थे पापा से बात करा ना, पापा से बात करा, फिर मम्मी से उसकी बात कराओ। तो कम से कम हमारे लोकल के प्रत्याशी हम आधी रात को भी उनके यहाँ आ जाएं। अच्छा, तो हमारे लिए जो काम करे वो हमारा है। भैया नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद नासिर नाम है मेरा। मोहम्मद नासिर का कहना है कि जो हमारे बीच लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए, खाते में सीधे पेमेंट भेज देते। हाँ, सबको पैसे मिल रहे हैं। सही है, सबको पैसे। हाँ, सबको मिल रहा है, सरकार चल रही है, मुसलमानों को मिल रहा है, उनकी बेटियों की शादियों के लिए मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। भैया नमस्कार। मेरा नमस्कार, और मैं आसम नवाब हूँ, अच्छा भैया, नगरी मंडल उपाध्यक्ष। जब मुस्लिम भाई भी इकट्ठे हुए हैं भैया, आप भैया जी बताइए, आज योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं इस दौरे पर। ठाकुर विश्वदीप सिंह एक शिक्षित प्रत्याशी उतारे हुए हैं जो लोगों को आज भी शिक्षा देने का काम करते हैं और लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़े हुए हैं। बिना धर्म जाति के वो काम करते हैं और हमें ऐसे ही ईमानदार और जुझारू जो है प्रत्याशी की ज़रूरत है यहाँ पर। ये भी समाजवादी पार्टी ने माननीय अच्छे यादव को उतारा है मैदान में, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। हमारा प्रत्याशी लोकल के प्रत्याशी हैं ठाकुर विश्वदीप सिंह, और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। बोलते परिवार मुस्लिम भाई हो यादव भाई एक है, अब तो अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो मैं तो हर धर्म और जाति के यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए जरा, अलग कैसे हो जाएंगे, सब धर्म जाति के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर मुस्लिम भाई भी मौजूद है, सभा में सारे लोग